अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक है। आज जनाब हमारे डॉग फोटोशॉप की क्लास लेक्चर नंबर 37 है और आज से हम डॉग फोटोशॉप में एक नई सीरीज का आगाज करने जा रहे हैं। और वो सीरीज क्या है जनाब? आज से हम लोगो डिजाइन इन फोटोशॉप, यानी कि एडोब फोटोशॉप में लोगो किस तरह से डिजाइन होते हैं, डिफरेंट कंपनीज के लोगोस होते हैं, जो टाइटल होते हैं उसको किस तरह से डिजाइन करते हैं एडोब फोटोशॉप में। जैसे मिसाल के तौर पे मेरे एकेडमी का लोगो है, जैसे साजिद कंप्यूटर एकेडमी, इसका लोगो किस तरह से डिजाइन होता है। इसके अलावा विंडो एक्सपी का लोगो किस तरह से डिजाइन करते हैं हम। इसके अलावा एप्पल का लोगो किस तरह से डिजाइन करते हैं। इसके अलावा चेस का लोगो किस तरह से डिजाइन करते हैं। इसके अलावा फेसबुक का लोगो किस तरह, यूट्यूब का लोगो, ट्यूटोरियल, ट्विटर्स का लोगो, इस तरह डिफरेंट टाइप्स के लोगोज होते हैं, जो कंपनी के लोगोज होते हैं उसको किस तरह डिजाइन करते हैं। तो वो लोगो डिजाइनिंग की सीरीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हाँ, और आज सबसे फर्स्ट जो हम लोग लोगो डिजाइन करेंगे लेक्चर नंबर 37 में। तो जैसे कि प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस बनाया था। मैंने जैसे पिक्चर एडिटिंग में मैंने बहुत सारी वीडियोस आपको बनाना सिखाया मैंने आपको। जैसे मिसाल के तौर पे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने फोटो एडिटिंग के हवाले से काफी काम किया। ठीक है, किस तरह से एक पोर्ट्रेट पिक्चर्स हम किस तरह से डिजाइन किया, नेचुरल इफेक्ट से रिलेटेड मैंने काफी वीडियोस अपने प्रीवियस लेक्चर में डॉग फोटोशॉप पे मैंने आपको डिजाइन करके दिखाया, बनाकर दिखाया, उसकी से रिलेटेड आपकी क्लासेस चली। तो आज की क्लासेस जो है फोटोशॉप में लोगों किस तरह से डिजाइन कर सकते हैं। इसके अलावा वेडिंग एल्बम किस तरह से डिजाइन किया, वेडिंग एल्बम में से ड्रेस चेंज करना, पिक्चर टोटली ब्राइडल का किस तरह से बनाएंगे, ब्राइडल के फेस को किस तरह से क्लियर करेंगे, एक बिल्कुल ब्लैक पिक्चर को किस तरह से व्हाइट करेंगे, पिक्चर की बैकग्राउंड किस तरह से डिजाइन करेंगे, पिक्चर बैकग्राउंड किस तरह से बनाते हैं। फिर नेचुरल इफेक्ट्स से रिलेटेड काफी वीडियोस मैंने आपको एडोब फोटोशॉप में बनाकर दिखाया प्रीवियस। लेकिन लेक्चर नंबर 36 तक हमारा ब्राइडल इमेजेस के से रिलेटेड एल्बम से रिलेटेड हमने काम किया, उस पर एल्बम बनाया, पिक्चर एडिटिंग की। लेकिन आज से लेक्चर नंबर 37 से लेकर लेक्चर नंबर 41 तक हम लोग काम करेंगे टोटली एडोब फोटोशॉप पे लोगो पे। तो जो आज की हमारी लेक्चर नंबर 37 में जो हम लोगो डिजाइनिंग की क्लास का आगाज करें, उसमें सबसे फर्स्ट लोगो जो हम लोग बनाने जा रहे हैं वो है हाउ टू मेक विंडोज एक्सपी लोगो इन फोटोशॉप सीसी इन उर्दू। यानी कि फोटोशॉप में एक्सपी के विंडोज का लोगो किस तरह से डिजाइन करते हैं। देखिए विंडोज का लोगो होता क्या है, जैसे विंडोज का डिफरेंट वर्जन है, अब किसी एक पर्टिकुलर वर्जन को हम तो नहीं कर सकते ना। लेकिन विंडोज का नॉर्मली जो वर्जन का जो कॉन्सेप्ट है कि इसके अंदर 4 डिफरेंट कलर्स है, रेड, ब्लू, ग्रीन एंड येलो। इसी से रिलेटेड सारे विंडोज के लोगो क्रिएट हुए हैं। और इसके अंदर आप देखें कि एक रेक्टेंगल बना हुआ है, और रेक्टेंगल के अंदर रेक्टेंगल का जो टॉप का एरिया वो थोड़ा से टॉप से उठा हुआ है और बॉटम से थोड़ा सा अप है। तो इस तरह से हम मैं डिजाइन करूंगा पूरा एक लोगो। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक ये लोगो सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैंने इस लोगो पे क्लिक कर लिया, ये एक लोगो बनाऊंगा और इसी से रिलेटेड लोगो पे मैं आपको बैकग्राउंड डिजाइन करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो चला है अपनी क्लास का आगाज करते हैं। डॉग फोटोशॉप पे लोगो डिजाइनिंग के लिए हम लोग जो टूल यूज करते हैं जनाब, वो ज्यादातर टूल जो हम लोग यूज करेंगे वो हमारा पेन टूल होगा। ज्यादातर हम लोग पेन टूल के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे काम करेंगे और यहाँ से हम लोग काम करेंगे ज्यादातर रेक्टेंगल और ओवल और लाइन टूल्स वगैरह, यानी कि शेप्स टूल्स वगैरह पे। तो चला है अपनी क्लास का आगाज करते हैं। सबसे पहले आपने कैनवस साइज क्या लेना है, आपने न्यू पे जाना है। न्यू पे जाने के बाद आपने पिक्सल में 1600 बाई 1600, रेजोल्यूशन 72 और मोड आपका आरजीबी होना चाहिए। आपने सिंपल आपने ओके कर देना है। यहाँ से आपका कैनवस आ गया। ठीक है, एफ दबाएंगे तो आपका कंट्रोल जीरो कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले एक न्यू लेयर लेते हैं। न्यू लेयर लेने के बाद सबसे पहले इसका नाम लिख देते हैं हम 1। ठीक है, और यहाँ से हम लोग जो सबसे पहले शेप टूल यूज करेंगे, शेप टूल में सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे राइट एंगल। ठीक है, जिस तरह मैंने बताया था कि 4 राइट एंगल बने हुए, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल पहला राइट एंगल बना था। जैसे हमने फर्स्ट राइट एंगल ड्रॉ किया तो यहाँ से उसकी साइज वगैरह। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और मैं बता दूं कि जब आप राइट एंगल सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जब आप रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करते हैं, यानी कि रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करते हैं, तो इसकी प्रॉपर्टीज में आप आ जाएंगे। प्रॉपर्टीज में सबसे पहले 3 ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होता है। पहला होता है जनाब शेप्स, दूसरा होता है पाथ और तीसरा होता है जनाब पिक्सल। तो आपने पाथ पे क्लिक करना है। पाथ पे क्लिक करने के बाद और नॉर्मली आपने इस रेक्टेंगल को इस तरह से नॉर्मली ड्रॉ करना है, यानी कि फर्स्ट रेक्टेंगल। तो इसको यहाँ से आपने क्लोज कर लेना है, इसका साइज को। ठीक है, साइज को क्लोज करने के बाद यहाँ से सबसे पहले जो आपने टूल सेलेक्ट करना है वो करना है पाथ सिलेक्शन टूल। पास सिलेक्शन टूल पे यहाँ पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे इस वक्त कितने एंकर शो कर रहा है, 1, 2, 3 एंड 4। यहाँ से हमें टॉप से इसको उठाना है और यहाँ से इसको
बॉटम से यानी कि डाउन से भी इसको उठाना है, तो यहाँ पे मजीद मुझे एक एंकर ऐड करना है और उसको अप करना है। तो यहाँ से एंकर ऐड करने के लिए किस तरह से एंकर को ऐड करना, उसको डिलीट करना, उसको अप करना, उसको किस तरह से करेंगे, यहाँ पर आएंगे हम पेन टूल के ऊपर। पेन टूल तो हम लोग पहले डिस्कस कर सकते हैं, पिक्चर कटिंग वगैरह के लिए हम लोग बहुत ज्यादा पाथ में हम लोग उसको पाथ बना के पिक्चर को कटिंग किया करते हैं। तो यहाँ से सिंपल हम आएंगे, राइट क्लिक पेन टूल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन है ऐड एंकर पॉइंट टूल, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपने इस लाइन के ऊपर आके जस्ट सिंपल सा क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसी को यहाँ से बीच से आपने अप की तरफ थोड़ा सा उठा देना है। ठीक है, तो ये आपसे उठ गया इस तरह से। ये टॉप से थोड़ा सा आपने उठा देना है। इसको उठाने के बाद दोबारा आपने बॉटम पे आ जाना है। तो बॉटम पे आपने क्लिक करना है और यहाँ से बॉटम से भी इसको इस तरह से जो हल्का सा उठा देना है। ठीक है, उठाने के बाद आपने कंट्रोल एंटर प्रेस करना है, तो ये पाथ किसमें सिलेक्ट हो जाएगा, सिलेक्शन में। उसके बाद आप यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी कलर करते हैं, जैसे मैं ब्लैक कलर कर देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अब ये हमारा क्या हो गया, R1 हो गया। ठीक है, अब इसी के हम क्या करते हैं, मूव टूल सेलेक्ट करके यहाँ से इसकी 4 सिलेक्शन हम निकाल लेते हैं ना, 4 डुप्लीकेट। तो हम कंट्रोल जे करते हैं, कंट्रोल जे से यहाँ पर हो गया डुप्लीकेट। तो हम शिफ्ट के साथ डाउन एरो की करके यहाँ से एक डुप्लीकेट यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, 2 शेप अगर इस तरह से है तो 2 शेप इसका रिवर्स होगा। ठीक है, तो यहाँ से भी हम दोनों शेप को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद इसकी भी कंट्रोल जे से हम डुप्लीकेट निकाल लेते हैं। ठीक है, कंट्रोल टी करते हैं। कंट्रोल टी करने के बाद शिफ्ट दबाकर इसको इस तरह से यहाँ से रोटेट ले लेंगे। ठीक है, यानी इस तरह से शिफ्ट दबाकर हम इसको रोटेट स्ट्रेट कर लेंगे और एंटर प्रेस करके शिफ्ट के साथ अप एरो की से राइट एरो की से इसको दोनों लेयर्स को इस तरह से बाहर की तरफ ले आएंगे और इसको बिल्कुल इसके साथ बिल्कुल मैच कर देंगे, यानी कि इस तरह मिला देंगे इस तरह से, इस वेरी सिंपल तरीके से इस तरह देंगे। ठीक है, हम कंट्रोल प्लस कर लेते हैं और हम इसको यूज तरह शेप को बिल्कुल इक्वल रख लेते हैं यहाँ से डाउन एरो की मदद से। ठीक है, अब हमारा शेप दोनों क्या हो चुका है, इक्वल हो चुका है ना। यहाँ से देखें दोनों इक्वल हो चुका है। कंट्रोल एंटर करते हैं हम, यहाँ से देखें अब सिलेक्ट हुआ है। ठीक है, दोनों इक्वल हो चुका, थोड़ा सा डाउन करते हैं, अब इक्वल हो गया। अब यहाँ से थोड़ा सा हम गैप देते हैं शिफ्ट के साथ राइट। ठीक है, हल्का सा इसको डाउन कर देते हैं। ठीक है, इतना गैप रखते हैं हम, इतना गैप काफी है। अब ये चारों लोगो हमारे पास बन चुके हैं। हम कंट्रोल 0 करते हैं। कंट्रोल 0 करने के बाद सबसे पहले चारों लेयर को एक साथ हम सिलेक्ट करते हैं, यानी 1 से लेके 4 तक। कंट्रोल टी, हम इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं और इसको मिड में लेकर आता हूँ, इसको इस तरह से यू रोटेट कर देते हैं, यानी इस तरह से, और एंटर कर देते हैं। ये हमारा लोगो बन गया। अब इसके अंदर कलर कॉम्बिनेशन किस तरह से बनाना है, जैसे हमने इस तरह से बनाया हुआ है, तो थोड़ा सा मैं इसको मजीद और ज्यादा ही घुमा दिया, मैंने कहा बस थोड़ा सा घुमा देता हूँ। तो अब ये 4 रेक्टेंगल हमारे सामने बन चुका है, यानी कि किस तरह से, यहाँ से देखें जैसे मैंने ये लोगो सिलेक्ट किया होता है कि 1 2 3 4। अब फर्स्ट वाले में कौन सा कलर है, यहाँ पे फर्स्ट वाले पे कलर हुआ है जनाब रेड एंड ऑरेंज, और दूसरे वाले पे ब्लू और लाइट ब्लू, और तीसरे वाले पे ग्रीन और लाइट ग्रीन, और येलो और लाइट येलो यूज हुआ। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट वाले एरिया पे आ जाते हैं, बाकी सबको ऑफ कर देते हैं यहाँ से। सबसे पहले फर्स्ट वाले लोगो पे हम कलर कॉम्बिनेशन बनाते हैं, यानी किस तरह से बनाएंगे, हम इसके ऊपर करेंगे राइट क्लिक और यहाँ से ब्लेंडिंग ऑप्शन। कहाँ से आप ब्लेंडिंग ऑप्शन पे जा सकते हैं, या लेयर पैन के बिल्कुल बॉटम पे भी जाके जहाँ पे एफएक्स लिखा हुआ है, यहाँ से भी ऐड टू लेयर आप कर सकते हैं। डायरेक्ट ब्लेंडर ऑप्शन पे आप क्लिक कर सकते हैं, तो आपके सामने ब्लेंडिंग ऑप्शन आएगा। इस ब्लेंडिंग ऑप्शन पे सबसे पहले आज एक नई चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नई चीज में सबसे पहला ऑप्शन क्या है कि यहाँ पे एक सिंगल कलर, तो यहाँ पे मुझे डबल कलर चाहिए। तो डबल कलर ऐड करना है, तो डबल कलर ऐड करने के लिए हम लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे। हम लोग कैट क्लिक करेंगे यहाँ से ग्रेडिएंट ओवरलैप पे। जैसे मैंने ग्रेडिएंट ओवरलैप पे क्लिक किया है, तो यहाँ से देखिए 2 कलर्स आ चुके हैं ना, यानी ब्लैक एंड व्हाइट। तो यहाँ पर मैं इसको ओपन करता हूँ, यहाँ से ब्लैक एंड व्हाइट ही मैंने चला, ब्लैक एंड व्हाइट ही सिलेक्ट है, तो मैंने यहाँ पे इस पे क्लिक कर दिया। अब मुझे यहाँ पे कलर बनाना है अपनी मर्जी से, तो इसके दोनों के बीच में क्लिक टू एडिट ग्रेडियंट, यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं चाहूँ तो यहाँ से कलर ले भी सकता हूँ, लेकिन मैं आप यहाँ पे कलर बनाऊंगा। तो फर्स्ट कलर मेरा जो ब्लैक की जगह पर होगा वो होगा मेरा रेड, और जहां पर मेरा व्हाइट हुआ है उस जगह पे मैं कलर ले लूंगा जनाब येलो कलर। ठीक है, इस तरह से मैं इसको येलो कलर ले लूंगा और ओके कर दूंगा। आप देखें यहाँ पर क्या होगा, मैं चाहता हूँ रेड यहाँ पर आ जाए और येलो जो है वो नीचे आ जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ सिंपल से कुछ नहीं करूंगा, यहाँ पर ये ओवरलैप पे एक चीज होगी एंगल 90 डिग्री पे, मैं इसको एंगल्स को इस तरह से यहाँ से इस तरह से मूव कर दूंगा इस तरह, तो यहाँ से एंगल आ गए। अब थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कलर की स्केलिंग्स वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, कलर की स्केलिंग है तो मैं स्केलिंग फुल कर देता हूँ। ठीक है, कुछ नॉर्मल करता हूँ, और अपनी मर्जी से चाहूँ तो कलर की स्केलिंग
ज्यादा या कम भी आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जब आपने कलर सेट करवा लिया, कलर सेट करवाने के बाद अब इसको थोड़ा सा इम्बोस करना है। तो इम्बोस करने के लिए एज यूजुअली हम लोग किस पे क्लिक करते हैं, बेवल एंड बॉक्स पे। बेवल एंड बॉक्स पे सबसे पहले जाते ही आपने क्या करना है, इसको डेप्थ देना है, आपने ज्यादा डेप्थ नहीं देना है। डेप्थ देने के बाद सबसे पहले आपने इसको साइज देना है कि भाई साइज ये ज्यादा से ज्यादा इतनी होनी चाहिए इसकी साइज, और आप इसकी डेप्थ दे दें, ठीक है। बहुत, ये डेप्थ काफी है, यानी कि डेप्थ हमने क्या कर दिया 207 दिया, 307 दिया हुआ, तो हम इसको नॉर्मली कर लेते हैं 300 ले लेते हैं। और यहाँ से बॉटम से आपके सामने नजर आ रहा है मल्टीप्लाई, तो मैं मल्टीप्लाई को यहाँ से क्या कर लेता हूँ, सॉफ्ट लाइट पे क्लिक कर देता हूँ, थोड़ा सा लाइट हमारा सॉफ्ट हो जाएगा। बल्कि चले अगर मल्टीप्लाई पे भी अगर ये सिलेक्ट हुआ हुआ है तो कोई इशू नहीं है, हम मल्टीप्लाई पे रख देते हैं। मल्टीप्लाई पे कलर इसका इस तरह है, तो हम इसको थोड़ा सा ऑपेसिटी थोड़ा सा नॉर्मल कर देते हैं। नॉर्मल करने के बाद जनाब, नॉर्मल हमने कर लिया। नॉर्मल करने के बाद अब हम इसके अंदर थोड़ा सा ड्रॉप शेडो भी देते हैं। ड्रॉप शेडो के लिए हल्का सा ड्रॉप शेडो पे क्लिक करते हैं, हल्का सा यहाँ से हम इसको यूं इस तरह से हल्का सा यहाँ से ड्रॉप शेडो लगा लेते हैं, और ड्रॉप शेडो की ऑपेसिटी को बिल्कुल जस्ट लाइक इतना लाइट कर देते हैं। और क्या करते हैं, तो सिंपल हम कर देते हैं इसको ओके। तो यहाँ पर एक इफेक्ट हमारा बन चुका है। अब यही इफेक्ट मैं जो बाकी लेयर्स के ऊपर भी अप्लाई करना, जैसे इसके ऊपर भी सेम करना है, तो मैंने आपको क्या होता है, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कॉपी लेयर स्टाइल, इसके ऊपर क्लिक कर दें। इसके ऊपर वाले यानी कि टॉप वाले, इसके ऊपर भी सेम आना चाहिए, तो राइट क्लिक करके यहाँ से हम क्या कर देंगे, पेस्ट लेयर स्टाइल। तो देखिए सेम लेयर स्टाइल आ गया, सिर्फ मुझे यहाँ पे कलर चेंज करना है, यानी कि इसके ऊपर कलर में चेंज करूंगा, ब्लू और लाइट ब्लू का कलर मुझे इसके ऊपर चेंज करना है। तो राइट क्लिक करके मैं दोबारा जाता हूँ ब्लेंडिंग ऑप्शन पे, और सिर्फ मुझे अब कलर चेंज करना है। बाकी स्टाइल बहुत इजीली तरीके से इंशाल्लाह हमारा बन चुका है। यहाँ से मैं ग्रेडियंट की ओवरले पे क्लिक करता हूँ। ग्रेड ओवरले पे क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, ब्लू रेड की जगह पे मैं डार्क ब्लू दे दूंगा। इफेक्ट मुझे बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ से देखिए मुझे कितना डार्क ब्लू हो रहा है। और यहाँ से मैं इसको दे देता हूँ बिल्कुल लाइट ब्लू, यानी कि लाइट ब्लू किस टाइप का चाहिए मुझे, इस टाइप का कुछ लाइट ब्लू चाहिए। मैं इसको यहाँ से लाइट ब्लू कर लेता हूँ, ठीक है, ओके एंड देन ओके। फ्लेक्सिटी वगैरह साइज वगैरह सही है, ओके। अब थर्ड वाले लेयर्स को मैं इसी तरह एक्टिव करता हूँ, ठीक है। यानी थर्ड यानी कि फोर्थ वाला यानी ऊपर वाला जो लेयर है, इसको मैं एक्टिव करता हूँ राइट क्लिक करके, ठीक है। पेस्ट लेयर स्टाइल में कर देता हूँ, यहाँ पर भी इफेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे भी मैं राइट क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाता हूँ। यहाँ पर मुझे क्या करना है, यहाँ पर क्योंकि इसकी डेप्थ कुछ ज्यादा कम है, तो मैं इसको यहाँ पे रख लेता हूँ, फिर कैनवस को थोड़ा यहाँ ले आता हूँ, ठीक है। और यहाँ से आ जाता हूँ मैं डायरेक्ट, पहले तो कलर कॉम्बिनेशन इसका चेंज कर लेता हूँ। कलर कॉम्बिनेशन पे मुझे क्या चाहिए, कलर कॉम्बिनेशन पे जनाब आली मुझे चाहिए जहां पर ये आपका रेड आ रहा है, वहां पे मुझे ग्रीन चाहिए। ग्रीन किस कलर का चाहिए मुझे, मैंने ग्रीन कुछ इस टाइप का चाहिए मुझे। ग्रीन के साथ चले मुझे ये लाइट ग्रीन का कॉम्बिनेशन ओके अच्छा लग रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इस तरफ कर लेते हैं, यानी कि कलर को इस तरफ घुमा लेता हूँ, क्योंकि इसकी स्केलिंग ज्यादा, ठीक है, मैं फुल कर देता हूँ। और यहाँ से इसकी डेप्थ के है बहुत ज्यादा है, तो मैं इसकी डेप्थ को थोड़ा कम कर देता हूँ। तो डेप्थ को कम करने के लिए मैं क्या करूंगा, डेप्थ को कम करने के लिए मैं सिंपल राइट क्लिक ब्लेंडिंग ऑप्शन, और ब्लेंडिंग ऑप्शन पे इसकी डेप्थ और इसकी थोड़ी सी मुझे वो भी चेंज करना है, ठीक है। आपका ड्रॉप शेडो, तो वो किस तरह से करेंगे, और डेप्थ कम करने के लिए बेवल बॉक्स पे वापस आऊंगा मैं, और जहां से इसकी डेप्थ मैंने दी हुई इसको डेप्थ को मैं नॉर्मल कर दूंगा, यानी कि नॉर्मल कितने पे रख लूंगा मैं, डेप्थ मैं रख लेता हूँ 55 पे, ठीक है। और ओके कर देता हूँ सिंपल, ठीक है। 55 पे डेप्थ है, ठीक है। सेम इसी का मैं इसी इफेक्ट्स को मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से कॉपी लेयर स्टाइल कर लेता हूँ। उसके बाद इसके नीचे वाले को अप्लाई करता हूँ, राइट क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट लेयर स्टाइल कर लेता हूँ, ठीक है। और इसके ऊपर भी कलर कॉम्बिनेशन येलो और ऑरेंज करना है मुझे, तो राइट क्लिक ब्लेंडिंग ऑप्शन, इसका भी कलर कॉम्बिनेशन में चेंज कर लेता हूँ, यानी कि यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन ओवरलैप पे क्या करना है, यहाँ पर मुझे, ठीक है, येलो तो है, येलो को तो अपनी जगह पे है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर मैं ऑरेंज रख लेता हूँ, ठीक है, यानी कुछ इस तरह से, ठीक है। थोड़ा सा इसको नीचे करूंगा तो ये ऑरेंज कलर मेरा बन जाएगा, ठीक है। जो इस तरह से मैं इसको ऑरेंज कलर ले लेता हूँ, ठीक है। अब ये कुछ है, अब मैं इस कलर को थोड़ा रिवर्स कर देता हूँ, यानी कि यहाँ से कलर को उठाकर इसको इस तरह से रिवर्स कर देता हूँ। तो ये कुछ हमारा कलर्स कॉम्बिनेशन सही हो गया, ठीक है। क्लियर है, इसको आप लाइट ज्यादा लाइट या डार्क भी कर सकते हैं, या बाकी आप इसकी स्केलिंग वगैरह भी यहाँ से सेट कर सकते हैं। स्केलिंग कहाँ से, स्केलिंग आप इसकी थोड़ी नॉर्मली कर दें स्केलिंग, ताकि ये थोड़ा सा नॉर्मल कलर हो जाए, और देन सिंपल ओके, ठीक है। और बल्कि अगर आप ड्रॉप शेडो को थोड़ा सा इसको छेड़ना चाहें, तो आप यहाँ से इसको ड्रॉप शेडो को इस तरह से,
ठीक है। इस तरह से ड्रॉप शेडो को यहाँ से इस तरह से यूज निकाल लें ताकि इस तरह से ड्रॉप शेडो नजर आए। ड्रॉप शेडो निकालने के बाद जनाब कुछ ड्रॉप शेडो ज्यादा ही निकल गया तो मैं इसको थोड़ा सा ड्रॉप शेडो को यूं ही करूंगा, ठीक है। और यहाँ से सिंपल क्या कर दूंगा, इसके ऊपर हल्का से स्ट्रोक व्हाइट दे दूंगा। व्हाइट स्ट्रोक कैसे दूंगा, यहाँ पे मैं स्ट्रोक का कलर बिल्कुल डार्क ब्लैक आ रहा है, ठीक है, आ रहा है ना यहाँ से स्ट्रोक का कलर, ठीक है। 1 मिनट, सिंपल सेटन हो गया। गलती से मेरे पास सेटन पे क्लिक करके मैं स्ट्रोक क्लिक करना तो मैंने स्ट्रोक पे क्लिक किया, ठीक है। स्ट्रोक क्या आ रहा है मेरा, ब्लैक आ रहा है, तो मुझे ब्लैक की जगह पे क्या करना है, ये ब्लैक की जगह पे मुझे स्ट्रोक करना है जनाब व्हाइट, तो मैं सिंपल इसको व्हाइट स्ट्रोक दे दूंगा, ठीक है। यहाँ से उठाकर मैं इसको व्हाइट स्ट्रोक देता हूँ और यहाँ से आउटसाइड है तो मैं इसको इनसाइड पे स्ट्रोक ले लेता हूँ, ठीक है। और स्ट्रोक की थोड़ी साइज बढ़ा के देखता हूँ, साइज में स्ट्रोक कुछ इस तरह से आ रहा है, चेक करते हैं स्ट्रोक, बेस्ट है स्ट्रोक। और यहाँ से आउटसाइड पे चेक करते हैं स्ट्रोक, आउटसाइड पे कुछ इस तरह से अगर साइज बढ़ाते हैं तो कुछ इस तरह से आ रहा है, तो हम स्ट्रोक की साइज को 1 ले लेते हैं और सिंपल क्या कर लेते हैं, ओके। तो ये जनाब हमारा लोगो क्रिएट हो चुका। अब हम क्या करेंगे, सारे लोगों को आपस में कंट्रोल ई से मर्ज कर देंगे और इसका नाम दे देंगे हम एक्सपी, ठीक है। अब यहाँ पर जनाब क्या हो गया, हमारे पास विंडो एक्सपी का लोगो क्रिएट हो चुका है। अब हमें इसी के ऊपर एक बैकग्राउंड क्रिएट करना है, तो बैकग्राउंड किस तरह से क्रिएट करेंगे जनाब, बैकग्राउंड में क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मुझे इसी लेयर के नीचे एक न्यू लेयर लेना है। अगर अभी नॉर्मल लेयर लेता हूँ तो इस लेयर के ऊपर बनेगी ना, कंट्रोल Z कर दो। अगर किसी लेयर के नीचे अगर आपने बैकग्राउंड कलर लगाना है तो उसके नीचे एक न्यू लेयर लेना है, तो आपने कीबोर्ड से कंट्रोल की को होल्ड करना है और यहाँ से सिंपल एक न्यू लेयर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप उसी लेयर के नीचे आप बस एक लेयर आ जाएगी, आप उस पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक कर पे यहाँ से आपने बैक लेना है और यहाँ से आपने चूज करना है ग्रेडियंट कलर, ठीक है। ग्रेडियंट कलर में आपने यहाँ से क्लिक करना है। आपने जो इसका बैकग्राउंड कलर लेना है, आपने लेना है जनाब यहाँ से डार्क ब्लू और यहाँ से आप लेने हैं लाइट ब्लू कलर, ठीक है। और आपने इन दो कलर्स का बैकग्राउंड बनाना है तो आपने शिफ्ट से इस बैकग्राउंड कलर को यहाँ से ड्रॉ कर देना है, जिस तरह इस तरह से नॉर्मली चाहे तो आप यहाँ से रेडियल के ऊपर भी ड्रॉ कर सकते हैं। रेडियल पे कुछ इस तरह से आएगा, कलर कॉम्बिनेशन को रिवर्स कर दीजिए तो कुछ ज्यादा अच्छा आपके पास इफेक्ट आ जाएगा, यानी इस कलर को कुछ इस तरह से रिवर्स करके देखें, यहाँ से और कुछ ज्यादा अच्छा इफेक्ट आ जाएगा। जैसे नॉर्मल बैकग्राउंड विंडोज 7 का होता है तो हम इस तरह से बैकग्राउंड इफेक्ट ले लेते हैं। अब इस बैकग्राउंड इफेक्ट पे कोई इफेक्ट लगाना चाहते हैं तो सिंपल आप इसके ऊपर इफेक्ट भी लगा सकते हैं। मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, नॉर्मल बैकग्राउंड पे आ जाता हूँ। इफेक्ट लगाने के लिए नॉर्मल हम इसके ऊपर इफेक्ट भी लगा सकते हैं। यहाँ से हम फिल्टर गैलरी पे क्लिक करते हैं। फिल्टर गैलरी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले हम क्लिक कर देते हैं यहाँ से जनाब, ठीक है। यहाँ पर हमारे का यहाँ से हम थोड़ा सा इसको यूं करते हैं, यहाँ से हम इसको नॉर्मल फुल स्क्रीन पे करते हैं। एक तो बैकग्राउंड हमारा इस तरह से आ रहा है, हम इस तरह से ही बैकग्राउंड ले सकते हैं। हम यहाँ से भी इस तरह से बैकग्राउंड ले सकते हैं, हम ट्रैकुलस पे ही बैकग्राउंड ले सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। नॉर्मली यहाँ पे हमने ले लेना है मोजाइक टाइल में। मोजाइक टाइल में यहाँ से टाइल की साइज आपको कर देनी है फुल, ठीक है। नॉर्मली यानी कि 100 कर देना है। ग्रोथ लेवल भी अगर आप बढ़ाना चाहें तो यहाँ से आप ग्रोथ लेवल भी, ठीक है। आप उसको टैप को भी शो करवाना चाहे तो फुल लाइट टैप को भी आप यहाँ शो करें। तो मैंने यहाँ पे नॉर्मली क्या यूज कर लिया जनाब, मोजाइक टाइल यूज किया हुआ है, ठीक है। जस्ट लाइक सिंपल ओके। अब इसके ऊपर मैं बैकग्राउंड रखता हूँ तो यहाँ पर मेरा एक मोजाइक टाइल का बैकग्राउंड भी यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। मोजाइक टाइल को अप्लाई करने के बाद मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे टेक्स्ट का ही कुछ बैकग्राउंड, यहाँ पे कोई टेक्स्ट वगैरह लिखना चाहता हूँ तो यहाँ से नॉर्मली मैं किसके ऊपर, टाइम नहीं हो रहा, मैं टेक्स्ट टूल ले लेता हूँ, ठीक है। टेक्स्ट टूल लेने के बाद यहाँ से नॉर्मली क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ से फॉन्ट साइज का इंक्रीज कर लेता हूँ और यहाँ से लिख देता हूँ MS विंडोज, कैपिटल में लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ से इसको लेफ्ट साइड पे क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ कैपिटल में MS विंडोज, ठीक है। कंट्रोल टी सेलेक्ट करके कंट्रोल टी करते हैं, यहाँ से इसकी वेरिएशंस को हम सिफर कर लेते हैं, ठीक है। को सिफर सिफर करने के बाद हमने यहाँ से क्या करना है, ठीक है। हमने सिंपल क्या कर देना है, यहाँ से इसकी फॉन्ट साइज को यहाँ से हमने बढ़ाना है, ठीक है, ठीक है। इसके फॉन्ट साइज को बढ़ा देना है, ठीक है। यहाँ से हम MS को हटा लेते हैं, यहाँ से नॉर्मली सिर्फ विंडोज हम लिखते हैं कि हमें विंडोज चाहिए लिखा हुआ, ठीक है। हम यहाँ से शिफ्ट दबा के यहाँ से इसको विंडोज को, और इसका विंडोज का कलर क्या कर लेते हैं, नॉर्मल विंडोज लिखते हैं, ठीक है। और फिर इसको जो विंडोज जो लिखा हुआ है इसको हम लिख लेते हैं जनाब टाइम न्यू रोमन में, ज्यादा अच्छा लगेगा,
ठीक है, टाइम न्यू रोमन में हमने इसका विंडोज लिख लिया और इस विंडोज का कलर हम कर लेते हैं व्हाइट। ठीक है, नॉर्मल सिलेक्ट करके हमने विंडोज का कलर दे दिया व्हाइट, और इसके में कोई इफेक्ट्स वगैरह यूज नहीं कर। ठीक है, नॉर्मल एक हमने डुप्लीकेट लिया, यहाँ से हमने इसके ऊपर लिख दिया कैपिटल में MS। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, इसका कलर हम दे देते हैं जनाब ब्लैक हुआ है, हम इसका कलर रेड दे देते हैं। और यहाँ से हम इसको इस तरह से, यहाँ से MS, इस तरह से MS विंडोज, और यहीं से इसकी डुप्लीकेट निकाल कर यहाँ पे नॉर्मल हम एक दे देते हैं, जैसे विंडोज 7 का लोगो है तो हम यहाँ पर 7 लिख देते हैं। 7 लिखने के बाद हम इसका कलर क्या कर लेते हैं, येलो। यहाँ से हम कलर देख के इसको कलर सिंपल येलो ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से येलो हो गया, कंट्रोल T प्रेस करते हैं। ठीक है, T प्रेस करने के बाद इसका कलर यहाँ पर हम थोड़ा 7 लिख लेते हैं इस तरह। तो आप यहाँ से विंडोज 7 लिख दे, इस तरह से विंडोज 7 लिख दे, एक छोटा सा विंडो यूं इस तरह से विंडोज 7 पे लगा दें, तो एक अलग से हट के लोगो आपके सामने आ गया। विंडोज 7 लिख लें आप, या आपको विंडोज 7 नहीं है तो विंडोज XP लिखना है तो विंडोज XP। ये आपके सामने एक विंडोज का लोगो मैंने तैयार कर दिया है। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कि मैंने विंडोज का लोगो भी बनाया, साथ साथ उसका एक नॉर्मल सा विंडोज का एक बैकग्राउंड भी बना दिया है। ठीक है, तो इस तरह से जनाब आज हमारी लेक्चर नंबर 37 में हाउ टू मेक विंडो XP लोगो इन फोटोशॉप, यानी कि 37 हमारे क्लास की सीरीज में आज हम लोग ने जो लोगो क्रिएट करने का जो क्लास का आगाज किया था, उसमें सबसे फर्स्ट लोगो मैंने आपको क्रिएट करना बता दिया। इसमें कलर कॉम्बिनेशन किस तरह से यूज करते हैं वो भी आपको बताया। इस क्लास से रिलेटेड अगर किसी भी तरह की कोई चीज अगर आपको समझ में नहीं आए, या क्लास रिलेटेड कोई भी टॉपिक्स, अगर कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं समझ में आए, तो आप मुझे फिर फेसबुक पे कमेंट्स कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। कोई और सजेशन, कोई और नया लोगो जो आपके जहन में आप बनवाना चाहते हैं, तो उसका थीम मुझे, उसका नाम लिखकर भेजें, मैं इंशाल्लाह आपको वो लोगो बनाकर दिखाऊंगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।